बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है जी। आज हम वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो क्या है, यूएस चाइना साइबर सिक्योरिटी टेंशंस, द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड टाइफून। ठीक है, ये एक रिपोर्ट जो है वो एफबीआई जो है अमेरिका की जो एजेंसी है उसने पेश की है अभी अमेरिकन गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो साइबर सिक्योरिटी की टेंशंस हैं वो चाइना और यूएस के बीच में बढ़ती जा रही हैं। और उसका रीज़न ये है कि चाइना का एक नेटवर्क है वॉल्ट टाइफोन नाम का, जो कि एक साल पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और इसकी न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन अब दोबारा से इसको हाईलाइट किया जा रहा है इसकी एक्टिविटीज़ को कि ये अमेरिका या जो 5 आई कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जासूसी कर रहा है, उनकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके अंदर ये घुसा हुआ है नेटवर्क, ठीक है, और वहाँ से उनकी जासूसी कर रहा है ये नेटवर्क। तो इस हवाले से देखते हैं, अब ये नेटवर्क खुद नहीं घुसा हुआ, इसने खुद घुसाया हुआ, सिस्टम को घुसाया हुआ या साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ये घुसा हुआ है, आप इसे कह लें हैकिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हैकिंग हो रही है यहाँ पे, तो इस हवाले से रिपोर्ट दी गई है, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वॉल्ट टाइफोन जो है ये क्या है और क्या इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखते हैं तो ये कोई जो न्यूज़ है 1 साल पहले या 8 माह पहले जो है हाइलाइट हुई थी सबसे पहले, जिसमें कहा गया था कि चाइना जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि हैकिंग करता है। और वो हैकिंग क्या कर रहा है जी, वो 5 आई जो कंट्रीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स हैं कम्युनिकेशन के, उनके अंदर घुसा हुआ है, वहाँ से हैकिंग कर रहा है और वहाँ पे उसने एक्सेस रखी हुई है और तकरीबन 5 साल इसको हो चुके हैं कि 5 साल से वहाँ पे वो हैकिंग कर रहा है या जो भी वो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ वो कर रहा है और जासूसी कर रहा है वो, ठीक है, सारी सिस्टम की। जैसे फौज के सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, आप ये कह लें, और उसने क्या किया जी, फौज के सारे डेटा उसके पास मौजूद है, नेवल पोर्ट्स का हर चीज़ का यानी कि उसके पास मौजूद है। तो ये न्यूज़ आई थी और माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था कि ये चाइना जो है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ये कर रहा है, यानी जो ग्रुप है वो चाइना की जो लिबरेशन आर्मी है उसी के अंदर से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद दोबारा से काफ़ी ज़्यादा, तब तो चीज़ें इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन अब हाईलाइट हो चुकी हैं। तो अब यूएस और चाइना की आपको पता है टेंशन चल रही है ताइवान के ऊपर, और अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए कहा जा रहा था कि शायद वो एक डिसिसिव मूवमेंट होगा जो ये तय करेगा कि ताइवान जो है क्या वहाँ पे प्रो यूएस गवर्नमेंट जीतती है या प्रो चाइना गवर्नमेंट जीतती है। और आपको पता है वहाँ पे रिजल्ट 50-50 रहा, तो ऐसे में लोग चाइना के साथ भी रहना चाहते हैं और आज़ादी भी हासिल करना चाहते हैं। तो इससे ये मैसेज मिला, तो इसका मतलब अभी फिलहाल ये टेंशंस इसी तरह से चलेंगी। तो अब ये जो डिस्कवरी है इसकी, वॉल्ट टाइफोन की जो नाम है ग्रुप का, ठीक है, ये वॉल्ट टाइफोन ग्रुप का नाम है, ये चाइनीज हैकिंग नेटवर्क है। और जो क्या कर रहा है जी, यूएस की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उनका जो आप कह लें स्ट्रेटेजिक सारा सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे घुसा हुआ है। तो एफबीआई के डायरेक्टर जो है उन्होंने ये बात कही है, पब्लिकली भी कह चुके हैं और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट करवाई है कि हमारा जो चाइना है वो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट जो है उसकी तरफ से बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या हैं, तो पाकिस्तान को भी ये एक साइबर सिक्योरिटी का नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, क्योंकि अब दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। तो अब जाहिर बात है वो वॉर्स जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वॉर्स थी रिवायती तरीके से कि भाई आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, अब ये चीजें डिफरेंट हो गई हैं। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वॉर है और उसी के थ्रू आपको मात किया जाएगा कि आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाए। तो जाहिर बात है वॉर के टाइम पे आप तो अपना ना आपका डिफेंस सिस्टम काम करे, कुछ ना काम करे, क्योंकि सबने ऑपरेट तो अल्टीमेटली कहां से होना है, कंप्यूटर से होना है। तो जब कंप्यूटर ही हैक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपकी तो फिर जो है वो वॉर में सत्यानाश हो जानी है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्री पोजिशनिंग इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है, कि ये प्री पोजिशनिंग है कि पहले से ही सिस्टम के अंदर घुस के जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे चाइना पहले से घुसने की कोशिश कर रहा है या घुस चुका है 5 साल से, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है कि वो 5 साल से पहले ही वहां पे घुस के वो सारा डेटा ले रहा है, जासूसी कर रहा है, पहले से ही हर चीज पे उसकी नजर है कि अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन सी डिवाइस बन रही है, किस हर चीज के लिए। तो अब उसमें आप अंदाजा कर लें कि प्री पोजिशनिंग है, तो जैसे ही वॉर स्टार्ट होगी तो ये उसके सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है या पहले से उसके अगेंस्ट में तैयारी कर सकता है। इससे पहले ये इल्जाम जो है वो नीदरलैंड भी लगा चुका और फिलीपाइंस भी लगा चुके हैं कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है, चाइना बैक कर रहा है ऐसे हैकर्स को या हैकिंग ग्रुप को जो कि हमारी जो है वो सिस्टम के अंदर घुसे हुए और वहां से जासूसी कर रहे हैं। तो ये काफी सीरियस चीज है।
क्योंकि जो फ्यूचर की वॉर्स हैं अगर आप समझेंगे ना तो वो सारी साइबर वॉर्स ही एक्चुअली में वो यहां पे ही होंगी। वो एटम बम गिराने पे नहीं होंगे, और अगर एटम बम भी गिराना होगा तो जाहिर बात है वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही ऑपरेट होगा। तो वो अगर पहले से हैक है तो कैसे मैनेज होगा। अगर हम देखते हैं जी व्हाट इज वॉल्ट टाइफोन, ये है क्या, तो इसको इसके मल्टीपल नाम्स हैं, ठीक है जी। वेंगर्ड पांडाब इसका नाम है, ब्रॉन्ज शेल हॉर्टी इसका नाम है, डेव 0391, ये मुख्तलिफ इसके नाम जो हैं, ठीक है। और सबसे फेमस जो है वो यही है, इसको वॉल्ट टाइफोन का नाम दिया गया है। और इसको ये कहा जा रहा है कि ये स्टेट सपोर्टेड चाइनीज साइबर ऑपरेशन है, कि ये जो एक हैकर ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है जी, ये चाइना ने खुद क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि इसका काम सिर्फ चाइना के दुश्मनों को या खास करके 5 कंट्रीज जो हैं वो उनको जो है उनके ऊपर नजर रखना है। तो चाइना इलीगल एक्टिविटी को स्पॉन्सर कर रहा है, इसलिए चाइना के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई आप इलीगल एक्टिविटी को एज ए स्टेट जो है स्पॉन्सर कर रहे हो। जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई वो स्टेट टेररिज्म कर रहा है, यानी कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, खुद से उनको तैयार कर रहा है। तो यही काम अब चाइना के ऊपर इल्जाम लग रहा है। अब इसके थ्रू ये क्या कर रहा है जी, वॉल्ट नेटवर्क ये क्या कर रहा है जी, थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो है, क्योंकि ये राउटर के थ्रू एक्सेस हासिल करता है, ठीक है, जो इंटरनेट का राउटर है उसके थ्रू ये एक्सेस हासिल करता है ये नेटवर्क। तो ये उन जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, एक राउटर है, अब आपको पता है राउटर से हम इंटरनेट जाहिर बात है हमारा कनेक्ट है, तो अब राउटर के थ्रू वो सिस्टम में घुसेगा और उसके बाद वो जितने भी उसके आगे कनेक्शंस हैं उन सब में एक्सेस करेगा, चाहे वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चाहे वो सिस्टम कहीं पे भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो उनका डाटा सारा उसके पास आएगा और वो उसे यूज करेगा। और इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, जो यूएस एफबीआई की रिपोर्ट बता रही है, ठीक है, इसका पर्पस है जी क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने कंट्रोल में करना, और वेस्टर्न जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, नेवल पोर्ट्स हो गई, आईपीएस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यूटिलिटीज हो गया, उसके अलावा भी तकरीबन हर जगह पे ये घुसा हुआ है। मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे ऑपरेट करता है जी, ये राउटर्स के थ्रू जो है वो घुसता है, फायरवॉल्स जो है उसको ब्रेक कर देता है, या वीपीएन जो है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसके थ्रू ये एक्सेस हासिल करता है, ठीक है। और वहां पे एक्सेस हासिल करके तो फिर पूरे सिस्टम को जो है वो अपने काबू में लेके आता है और उसको आगे से ऑपरेट करता है। कि देखिए अगर बेसिकली अगर हम देखते हैं कि राउटर है, तो राउटर पीछे से भी तो कहीं से उसका एक्सेस आ रही है, और फिर वो पूरे का पूरा एक जाल बना हुआ है, तो उस सारे के थ्रू ये जो है वो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। और उसका पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स को चोरी करना, ठीक है जी, पासवर्ड्स को चोरी करना, जैसे हमारे पासवर्ड सेव होते हैं गूगल के साथ या बाकी चीजों के साथ, तो ये सारे चोरी करना। आप सोचें कि अगर एक एजेंसी का बंदा है या एक डायरेक्टर है किसी कंपनी का, या अमेरिकन जो बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स हैं, जाहिर बात है उनके पासवर्ड तक अगर आप एक्सेस हासिल कर लें तो आपको तो हर चीज मिलेगी, उनके ईमेल्स, उनका डाटा, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पे, जैसे विकीलीक्स टाइप का था। तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाएगा कि कब क्या मूव हो रही है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसका पर्पस ये है, ठीक है। अब ये जो CISA है, जो साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, उसने ये बात कही है कि ये कहां कहां पे घुसा हुआ है चाइनीज सिस्टम। ये एविएशन में घुसा हुआ है, यानी कभी भी ये जहाज को गिराना चाहे तो गिरा सकता है, अमेरिका के किसी भी, समझ गए। तो इवन अमेरिका के जो अब जो वॉर्स लड़ी जाएंगी उसमें एयरफोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल कर सकता है। वाटर के सिस्टम में उनका पानी बंद किया जा सकता है, एनर्जी सिस्टम में घुसा हुआ है। इवन ये एक अटैक कर भी चुका है जो विंड सिस्टम है उसके ऊपर, क्योंकि विंड सिस्टम भी बेसिकली पीछे अब हर चीज टेक्नोलॉजी से कंट्रोल हो रही है, तो आप उसको वहां से बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सो आप इसको इस लेवल के ऊपर चेक करें कि अगर ये एविएशन को कंट्रोल कर लेता है, वाटर को, एनर्जी को, ट्रांसपोर्टेशन को, तो मुल्क तो जैम हो जाएगा। जब तक उसको जो है वो मैनेज करेंगे, उसको रिकवर करेंगे, तब तक तो सत्यानाश हो चुकी होगी, समझ गया। तो ये इतना ज्यादा थ्रेटनिंग है। और ये कहा जा रहा है कि इससे कोई अगर बच सकता है तो वही है लिविंग ऑफ द लैंड, कि वो जो है वो जंगल में जाके बसे, तो वहां पे थोड़ा कमजोर है, अदरवाइज क्योंकि वो सिस्टम से दूर है ना। तो जो सिस्टम के अंदर है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे इसका थ्रेट बहुत शदीद है, क्योंकि वो हर चीज दूसरे से कनेक्टेड है, और वहां पे इन्होंने पूरा जाल फैलाया और 5 साल से काम कर रहे हैं। ड्यूरेशन एंड इंपैक्ट, जैसे कहा कि 5 साल से ये काम कर रहे हैं कहा जा रहा है, और इसका जो थ्रेट सामने आया था ये मिड 2021 से इनका जो है काम काफी ज्यादा जो है फास्ट हुआ है। और इनका पर्पस है 5 आइव के ऊपर जो है नजर रखना। 5 आइव वो कंट्रीज हैं, आपको पता है, जो खुद को अंग्रेज मानते हैं, जिन्होंने दुनिया का ठेका लिया हुआ है कि भाई दुनिया सिर्फ उन्हीं के गिर्द घूमती है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यूके है, ठीक है। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं, इनका जो मदर कंट्री है जाहिर बात है वो यूके ही है, जहां से गोरे गए थे, और वहां पे जाके उन्होंने अमेरिका बसाया, न्यूजीलैंड कनाडा बसाया, सीधा से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे जाके उन्होंने कब्जे किए और बनाए। तो ये 5 आई कंट्रीज हैं, गोरों की कंट्रीज। तो इनका 5 आई का एक नेटवर्क भी है, जासूसी का नेटवर्क, जो कि इन्होंने स्पेशली चाइना के लिए बनाया हुआ है। तो चाइना ने अकेले ने जो है इन 5 के ऊपर नजर रखने के लिए किया हुआ है, और ये इस तरह से इनको मैनेज कर रहा है। और इसके जो टारगेट्स हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी जो सिस्टम है उससे हटके हैं, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका जब इल्जाम चाइना के ऊपर लगा तो क्योंकि चाइना, अब जाहिर बात है, एक चीज जब स्टेट स्पॉन्सर हो तो इल्जाम लगता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर लगता है कि भाई आप जो है वो दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंडिया इल्जाम लगाता है तो हम उसको डिनाई कर देते हैं। तो चाइना ने भी जो है उसको डिनाई किया, उसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये होंगे भी या ये अगर जासूसी कर भी रहे हैं तो इसको स्टेट बैक नहीं कर रही कम से कम, ठीक है, यानी ये अपने तौर पे कर रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, जो एफबीआई है उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, इनका जो लिंक है वो विद इन पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसके अंदर से, वहीं से लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम के तौर पे, एक टूल के तौर पे, यानी एज ए फोर्स। अब इस बात को समझिएगा ये क्या कहने का मतलब है। देखिए आर्मी है ना, आर्मी अगर कोई भी मिलिट्री हमारी है तो मिलिट्री के अंदर यूनिट्स बने हुए होते हैं, जाहिर बात है, और डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन का, कोई आईटी को संभालता है, कोई किसको, कोई किसको, कोई किसको। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक पूरा यूनिट बना हुआ है और वो जो यूनिट है मिलिट्री के अंदर, लिबरेशन आर्मी के अंदर, वो इसके ऊपर काम कर रहा है बाकायदा, एज ए हायर किए हुए वो मिलिट्री ऑफिशियल्स। और उनका काम क्या है जी, उनका काम है बैठ के इन चीजों को ऑपरेट करना और ये जो 5 कंट्रीज हैं इनमें अपना सिस्टम को घुसाना और वहां पे उनके ऊपर नजर रखना, क्योंकि जाहिर बात है ये भी मिलिट्री का एक हिस्सा है, मिलिट्री टैक्टिक है, अब चीजें बदल रही हैं तो इस तरह जो है वो एक प्रॉपर वे में इसको यूज किया जा रहा है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। रिस्पांस एंड नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो अब यूएस जो है वो इस टाइम पे यकीन माने बहुत परेशान है, क्योंकि ये चीजें अभी वो बाहर नहीं आने दे रहे, जाहिर बात है पैनिक क्रिएट होगी, चीजें होंगी, वो कह भी चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान है। और बहुत सी मल्टीपल ये कहा जा रहा है मीटिंग्स जो है वो बाइडेन साहब कर चुके हैं प्राइवेट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के साथ कि भाई आप हमारी हेल्प करें, हमें ये आइडेंटिफाई करके दे दें कि किस किस सिस्टम में कहां कहां घुसा हुआ है ताकि हम उसको रिमूव कर सकें। क्योंकि अब देखिए अगर लेट सपोज आपका जो राउटर है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को, अगर उसके थ्रू आप तक एक्सेस ले चुके हैं तो आपको कैसे पता चलेगा आपके राउटर की तो एक्सेस हुई भी है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं यूएस की इस लेवल के ऊपर कि भाई बताएं कि हम इसको कैसे जो है वो मैनेज करें, कैसे हम देखें कि ये तो लाखों के जो है वो सिस्टम फैला हुआ है, राउटर्स उनके काबू में है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करके साइडलाइन कर सके। तो जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की जो एजेंसी है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से डिस्कनेक्ट किया जाए जो अफेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको। लेकिन अब अफेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन सी है इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा सरदर्द है, और अब तक कितना डाटा जा चुका, किस लेवल का जा चुका और कितना बड़ा थ्रेट क्रिएट हो चुका, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एट एंड हम ये कहेंगे कि भाई ये जो वॉल्ट आईफोन है ये अमेरिका के लिए एक सरदर्द बन चुका है। तो ये अगर हम इसको इस एंगल में लें कि अब जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक्चुअली में दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, क्योंकि दुनिया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है वैसे वैसे अब साइबर सिक्योरिटी और से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव कैसे है, देखिए पॉजिटिव ऐसे है कि अब जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं वो नहीं होंगी, तो हम भी इसी में साइबर सिक्योरिटी के अंदर, हमारी भी आर्मी जाहिर बात है होगा, हमें नहीं पता होगा, अल्टीमेटली इतने तो है नहीं, छठी बड़ी आर्मी हमारी, तो उनको भी यानी क्रिएट करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का और उसके ऊपर काम करना चाहिए अपने दुश्मनों को। जैसे इंडिया हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, हम इसको पाक एफर्ट्स में मैंने बहुत डिटेल से किया था, वो वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह से जो है यूज किया जाता है। तो थ्रेट ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी में कंट्रीज हमसे आगे हैं, जाहिर बात है वो हमसे ज्यादा आगे हैं, तो वो हमारे ऊपर हावी होंगे और वो हमें आसानी से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। सो अब हम टेक्नोलॉजी में अगर पीछे रहेंगे तो इसका मतलब है हम डिफेंस में पीछे रहेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि हम गन बना के, बड़े बड़े टैंक बना के, तोप बना के हम दुनिया में जो है वो कहेंगे कि हम आर्मी हमारी बहुत आगे है, मिलिट्री आगे है, तो ये झूठ है। अब एक्चुअली में जो टेक्नोलॉजी में आगे है वही दुनिया में आगे और वही सिक्योर है, ये याद रखिएगा, क्योंकि चीजें इस डायमेंशन में जा रही हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।